एकलिंगी पुष्प। ठीक है, कहना पहन लो। पहला कहलाएगा एकलिंगी पुष्प और दूसरा आपका क्या है, द्विलिंगी पुष्प। एकलिंगी जिस पुष्प में एक लिंग होगा, एक लिंग मतलब या तो आपका क्या होगा, स्त्री केसर, ठीक है, या तो ये होगा या तो क्या होगा, पुंकेसर। ठीक है, या तो ये पाया जाएगा या तो ये पाया जाएगा, स्त्री केसर या पुंकेसर में से जब केवल एक हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, एकलिंगी पुष्प। अब एकलिंगी पुष्प आपके कौन से हैं, जैसे आपने तरबूज, तरबूज तो सब जानते हो, तरबूज है, पपीता है, इसमें या तो स्त्री केसर होता है या तो पुंकेसर होता है, दोनों इसमें नहीं होते। एक दूसरा क्या होता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी का मतलब होता है ये इंसानों उसमें होता है, सूक्ष्म जीवों में, और इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, इंसान तो खैर एक लिंगी ही है, जानवर भी एक लिंगी ही है। ठीक है, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी, जैसे केचुआ, ठीक है, जोक, ये भी ये आपके द्विलिंगी होते हैं। जो केचुआ होता है ना, उसमें नर और मादा लिंग दोनों एक ही में पाए जाते हैं, इसीलिए उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्लांट भी हैं, जैसे आपका एक लिंगी में पपीता और तरबूज, और द्विलिंगी में बात करें तो एक तो आपके सामने ये गुड़हल का पुष्प है, ये आपको दिख ही रहा है, तो ये भी क्या है, द्विलिंगी, क्योंकि इसमें स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है। ठीक है, और इसी तरह आपका सरसों का फूल, ठीक है, सरसों भी आपका क्या है, मस्टर्ड, जानते हो ना, अंग्रेज तो हो ही तुम लोग, हाँ, सरसों नहीं जानते होगे, मस्टर्ड ऑयल जानते होगे, है ना। तो जो आपका सरसों का फूल है वो भी क्या है, द्विलिंगी, क्योंकि इसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। अब गुड़हल का अध्ययन हम इसलिए कर पाते हैं अच्छे तरीके से कि गुड़हल का फ्लावर बड़ा है, हम सरसों भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपका गुड़हल का प्लांट है वो बड़ा होता है, और इसमें ये सारी चीजें स्त्री केसर और पुंकेसर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गुड़हल के पुष्प का, जो कि क्या है, एक द्विलिंगी पुष्प। अब लिख लो पहला पॉइंट,